हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन पे, जिसमें हम करा रहे हैं पॉलिटेक्निक की तैयारी। इसके अलावा आपको पढ़ाई जाती है कंप्लीट ग्रामर। तो देखिए, आपका आज शुरू होता है केमिस्ट्री। पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होता है उसमें आपके मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप ग्रुप ए की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, जिसमें आपका केमिस्ट्री का भी काफी वेटेज होता है 25 क्वेश्चन का, और जिसका क्या 4 मार्क्स से आपका 100 नंबर का ये बन जाता है। तो इसकी अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका बेशक एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को जानने से पहले इसका बेस जानते हैं, केमिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। तो सबसे पहले वर्ड आते हैं साइंस पर, कि साइंस वर्ड कहाँ से खोजा गया। तो साइंस वर्ड आपका खोजा गया है स्केटिया की, जो क्या है लैटिन वर्ड है। लैटिन क्या है, एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का वर्ड है स्केटिया, जिसका मतलब क्या होता है नॉलेज, ज्ञान। अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ साइंस की, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आप जो जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके अलावा भी है एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, ये सब भी क्या है आपकी साइंस की ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी में आपकी 2 ब्रांच आती है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, बॉटनी जिसमें पशु पत्तियों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। फिर आपका आता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, कैमी शब्द से हुई है। किस शब्द से, कैमी। कैमी जो है आपका वो मिस्र भाषा का शब्द है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में बेसिकली क्या अध्ययन करते हैं, पदार्थों के संगठन, गुण, संरचना और जो रासायनिक परिवर्तन जो उसमें होते हैं उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है या केमिस्ट्री का जनक कौन है। तो आप ये नाम नोट कर ले, एंटवाइन लेवोसियर। एंटवाइन लेवोसियर कर चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं, पदार्थों के संगठन, गुण, उपयोगिता, रसायन अभिक्रियाएं जो होती है उनके बाद उनमें हुआ परिवर्तन, इन सब का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री की भी कितनी शाखाएं हैं। जिस तरह साइंस की शाखाएं हैं उसी तरह केमिस्ट्री भी हमारी कई शाखाओं में बटी हुई है। सबसे पहले आता है हमारा ऑर्गेनिक, जिसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन नाम से पता चल रहा है कि किसका अध्ययन करेंगे, कार्बन से। तो कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिक जो होते हैं, किसके, कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिक, जैसे क्या है हाइड्रोकार्बन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनके बारे में, इनकी जितनी भी क्वालिटीज हैं, संगठन है, कैसे ये बने हैं, क्या इनकी उपयोगिता है, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, ऑर्गेनिक में करते हैं। अगला आपका आता है इनऑर्गेनिक। इनका मतलब इन लग गया तो अकार्बनिक, एक कार्बनिक था दूसरा अकार्बनिक। अकार्बनिक तत्व, उनकी प्रकृति व उनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन में किया जाता है। इनऑर्गेनिक में किसका अध्ययन करेंगे, अकार्बनिक तत्वों का करेंगे। तीसरी आती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। आपने सुना होगा फिजिकल केमिस्ट्री, तो अब इसमें किसका अध्ययन करेंगे, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को होने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ भी अभिक्रियाएं कर देंगे, उनके लिए कुछ स्पेशल टेम्परेचर होते हैं, कुछ स्पेशल फ्लास्क होते हैं, कुछ अच्छे नियम होते हैं। तो उनका जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। तो अब वीडियो में आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसका एक फायदा बहुत है कि आपके एग्जाम में आप अगर ऐसे ही पढ़ लेते हैं ना, तो ऐसे सेम क्वेश्चन आपका आ जाता है। जैसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान पूछ ले, आपसे कुछ प्रमुख टीके के खोजकर्ताओं का नाम पूछ ले, कुछ फुल फॉर्म पूछ ले, तो आप लोग इसको जाने रहे। तो पहला आपका पॉइंट है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान 17वां है। ये याद कर लीजिए, कार्बन का स्थान 17वां है। प्रदूषित जल, जो जल क्या होता है, गंदा हो जाता है, उसको हम पीने योग्य बनाते हैं क्या डालकर, क्लोरीन का यूज होता है। किसका यूज होता है, क्लोरीन का। प्रमुख टीके, आपका सबसे पहला जो बना था चेचक का टीका, किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ये आपका रेबीज का टीका, वो किसने बनाया था, लुई पास्चर ने बनाया था। पोलियो के टीके का आविष्कार किया था जोनास सॉल्क ने किया था। और ये आपके क्या है, कुछ प्रमुख इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड को आप लोग जानते होंगे, कीटाणुनाशक जो आपकी फसलों के लिए यूज होते हैं, वो होते हैं इंसेक्टिसाइड। तो जिसमें आपने सुना होगा डीडीटी, तो इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। थोड़ा बड़ा है लेकिन आप इसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा कि डी का डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। बीएचसी, ये भी आपका इंसेक्टिसाइड है, ये भी आपका फसलों में यूज होता है कीटाणुओं को मारने के लिए। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, आप लोग इसे याद कर लें।